हे फ्रेंड, वेलकम टू रीजनिंग एक्सपर्ट। एम राहुल। फ्लोर प्लस फ्लैट बेस्ड पजल पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। तो ये वाला टाइप का क्वेश्चन देखो, इसमें क्या बोला हुआ है, 10 पीपल बोले हुए हैं। तो 10 पीपल के लिए मैंने इस टाइप का एक बॉक्स बनाया। उसमें मैंने क्या किया, देखो पर्सन 10 है लेकिन फ्लोर कितने हैं, 5 है, ठीक है। हैज़ 5 फ्लोर वेयर द बॉटमोस्ट फ्लोर इज नंबर्ड एज 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 5 फ्लोर ये हो गए, यहाँ लिख देता हूँ, ये फ्लोर है। और B1 और B2 ये क्या है, फ्लैट है, ठीक है। तो यहाँ लिख देता हूँ फ्लैट, ठीक है। इस तरीके से मैंने लिख दिया है यहाँ पे, ये फ्लैट B1 B2 हो गया, ठीक है। आगे स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, देखो क्वेश्चन ये B1 इज टू द वेस्ट ऑफ B2। देखो B1 क्या है, वेस्ट में है किसके, B2 के। तो ये B2 है, B2 के वेस्ट में कौन बैठा है, B1 बैठा है, ठीक है। ये मैंने बना दिया यहाँ तक। लिखा हुआ है G लिव्स इमीडिएटली अबव K हु डजंट लिव ऑन ए प्राइम नंबर फ्लोर। K क्या बोला है, प्राइम नंबर फ्लोर पे नहीं रहता है, ठीक है। तो गैस देखो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि K प्राइम नंबर पे नहीं बैठेगा और K के जस्ट ऊपर G बैठा हुआ है, ठीक है। तो प्राइम नंबर कौन कौन से हैं यहाँ पे, एक 2 हो गया, एक 4 हो गया और एक 5 हो गया। सॉरी 4 नहीं है, 2 3 और 5 हो गया, ठीक है। प्राइम नंबर वो होता है जो खुद से भी डिवाइड होगा और 1 से भी डिवाइड होगा। अब देखो यहाँ पे 1 को प्राइम नंबर इसलिए नहीं ले रही क्योंकि ये खुद से तो डिवाइड हो रहा है लेकिन किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। तो 1 जो है वो क्या है, प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। और कौन सा प्राइम नंबर नहीं है, 4 प्राइम नहीं है। तो K के ऊपर G आ सकता है, जैसे भी आएगा, ठीक है। K के ऊपर G आ जाएगा या फिर क्या आ सकता है यहाँ पे K के ऊपर G इस तरीके से लिख सकते हैं। चलो आगे पढ़ते हैं, पहले आगे क्या चीज़ें दी हुई हैं। E लिव्स टू द साउथ वेस्ट ऑफ K। K के साउथ वेस्ट में कहीं पे E रहता है, मतलब कहीं नीचे जैसे आएगा। उसके आगे बोला हुआ है N फ्लोर इमीडिएटली अबव E फ्लोर। N फ्लोर इमीडिएटली अबव E फ्लोर, ठीक है। ये हो गया E फ्लोर ना, बट दे लिव इन डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लैट। ये दोनों का रहते हैं डिफरेंट फ्लैट में रहते हैं, ठीक है। आगे बोला है I एंड J लिव ऑन द सेम नंबर फ्लोर। I J सेम फ्लोर पे क्या करते हैं, स्टे करते हैं, ठीक है। और क्या बोला है आगे, M लिव्स अबव H। M लिव्स अबव H, ये हो गया। H हु लिव्स ऑन द, लिव्स टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ I। H कहाँ रहता है, नॉर्थ ईस्ट। देखो नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट ऑफ I, ठीक है। इस तरीके से आएगा। L लिव्स ऑन फ्लोर 1। फ्लोर 1 पे कौन रहता है, L रहता है, ठीक है। तो एक बार यहाँ पे लगा दिया, एक बार कहाँ कर दिया, यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। अच्छा ये जो लाइन दी थी यहाँ पे K के लिए जो बोला हुआ था, यहाँ पे क्या बोला था, E लिव्स टू द साउथ ईस्ट ऑफ K। साउथ ईस्ट क्या होता है, ये वाला, ठीक है। तो K के साउथ ईस्ट में मतलब यहाँ पर आएगा ये, ठीक है। अब गैस देखो एक चीज़ देखो, इन्होंने बोला क्या है कि G लिव्स इमीडिएटली अबव K के जस्ट ऊपर G रहता है, ठीक है। और K बोला है, K क्या है, प्राइम नंबर वाले फ्लोर पे क्या है, नहीं बैठेगा। तो प्राइम नंबर कौन कौन से थे, 2 4 और 2 3 और 5, ठीक है। तो 1 और 4 पे बैठ सकता है। अगर सपोज करो मैं K को यहाँ पर बिठा रहा हूँ, K के ऊपर जस्ट G यहाँ पे आ गया, लेकिन K के साउथ ईस्ट में कौन आएगा, E आना चाहिए। तो मतलब K यहाँ नहीं आ सकता, ठीक है। ये तो कन्फर्म हो गया, ठीक है। अगर मैं K को यहाँ बिठाता हूँ तो फिर G कहाँ आएगा, ऊपर आएगा। अगर K को यहाँ बिठाता हूँ तो G कहाँ आएगा, ऊपर आएगा, ठीक है। और G के साउथ ईस्ट में आएगा तो E यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, ठीक है। और यहाँ पे उन्होंने लिखा है N और E। अब देखो यहाँ पे एक मैंने क्या लिखा हुआ है, मैंने जल्दी जल्दी में इसको वैसे कर दिया। उन्होंने लिखा हुआ है कि N का जो फ्लोर है, N फ्लोर इमीडिएटली बिलो E के जस्ट नीचे आएगा, ठीक है। E के जस्ट नीचे कौन आएगा, N का फ्लोर आएगा, ठीक है। तो E अगर मैं यहाँ बनाता हूँ, ठीक है, तो इसके नीचे N वाला फ्लोर कहाँ आना चाहिए, यहाँ आना चाहिए। अगर E यहाँ बनाता हूँ तो N वाला फ्लोर यहाँ आना चाहिए। अब गैस देखो ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, जो मैंने ड्रॉ किया हुआ है, इसमें भी मैंने एक गलती क्या की है, मतलब मैंने जल्दी में कर दिया होगा। ये तो सेम बोला है ना कि M जो बोला हुआ है वो कहाँ रहेगा, M लिव्स अबव H, H के ऊपर रहेगा। और H के लिए हु वर्ड यूज़ किया है, हु लिव्स टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ I। अब मान लो अगर I यहाँ पर है तो उसका नॉर्थ ईस्ट कहाँ रहना चाहिए, ये नॉर्थ ईस्ट ये रहता है, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट कहाँ रहना चाहिए, यहाँ पे रहना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, I कहाँ पर आएगा, I यहाँ पर आएगा, तभी इसके नॉर्थ ईस्ट में H आएगा, ठीक है। इस तरीके से बनेगा।
अब गैस देखो, इन्होंने आई और जे के लिए क्या बोला है कि सेम नंबर फ्लोर पे रहते हैं, और इन्होंने कुछ कोई हिंट नहीं दिया है आई और जे के बारे में, और कुछ हिंट नहीं, बस बोला सेम नंबर फ्लोर। तो आई और जे यहाँ आ सकता है, फिर यहाँ, और इनको डायरेक्ट ऐसे ही लिखना है सीरियल वाइज जैसे लिखा हुआ है आई और जे, ठीक है। ऐसे नहीं कि आई यहाँ कर दिया, जे यहाँ कर दिया, ठीक है। तो आई और जे कहाँ आएगा, यहीं पर आएगा। तो अगर देखा जाए, अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, आई और जे को यहाँ बना दूँ, ठीक है, और आई और जे मैंने यहाँ बना दिया, तो फिर एच यहाँ पे आना चाहिए। एच के जस्ट नीचे कौन आएगा, मतलब एच के वहाँ पे कौन आना चाहिए देखो एच के नीचे आएगा आई, ठीक है, ये तो पता है, ये तो कंफर्म है, ठीक है। तो देखो आई और जे तो मैंने यहाँ पे अगर ये लिखा है, तो मुझे एच कहाँ बनाना पड़ेगा, एच फिर यहाँ नहीं आएगा, ठीक है। देखो, और के इन्होंने क्या बोला था, अब देखो ई के लिए उन्होंने क्या बोला है कि ई के साउथ ईस्ट में रहेगा। तो ई को अगर मैं यहाँ बनाता हूँ, के साउथ ईस्ट में रहेगा, तो यहाँ तो नहीं आ सकता, तो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और एच के वहाँ पे आई आना चाहिए, ठीक है। तो एच कहाँ आएगा, आई के नॉर्थ ईस्ट में रहेगा, ये भी आ गया यहाँ पे, ठीक है। जी और के बोला एक साथ बैठेंगे, ये तो हो गया, चलो। एन के ऊपर ई आएगा, ठीक है। तो एन फिर कहाँ आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए, तभी इसके ऊपर ई आएगा, पर डिफरेंट फ्लोर में बोला है ना, एन के ऊपर ये बट डिफरेंट फ्लोर्स में, ठीक है, हो गया। एफ और जे सेम फ्लोर में रहते हैं, सॉरी आई और जे सेम फ्लोर में, ये भी हो गया। अब एक और रहता है, एच के ऊपर एम आएगा, तो एम फिर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और एक और पर्सन रहता है, वो क्या रहता है, जैसे नाम लिखो ई एफ जी एच, देखो ई एफ, ठीक है, एफ रहता है, ठीक है। तो एफ कहाँ आ जाएगा, वो यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे मेरा जो डायग्राम है वो देखो यहाँ पे इजीली बन गया, तो मेरे को ये सब ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं यहाँ पे इसे ड्रॉ करूँ, देखो, तो एच के ऊपर आई बोला हुआ है ना, तो और एच के ऊपर एम भी आना चाहिए, तो एच के ऊपर एम यहाँ आ गया, आई यहाँ पर आ गया, ठीक है। और क्या रहता है, एन रहता है। तो एन के लिए उन्हें क्या बोला हुआ था यहाँ पे कि ई के नीचे एन आएगा, ठीक है, ई के जस्ट नीचे एन पर डिफरेंट फ्लोर। अब देखो यहाँ पे फ्लोर क्या आ रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट नहीं आ रहे हैं, मतलब डिफरेंट तो आ रहे हैं, लेकिन गैप क्या आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है। बोला है एन का फ्लोर जो है वो इमीडिएटली बिलो है किसके, ई के फ्लोर के। तो ई के फ्लोर के बिलो आ रहा है, इमीडिएटली बिलो एन यहाँ पे आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसलिए क्या हो गया, ये गलत हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या रहेगा, ये मेन डायग्राम वाला ये। अब इसके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हु लिव्स टू द साउथ ईस्ट ऑफ एफ, ठीक है, एफ के साउथ ईस्ट में। देखो साउथ ईस्ट क्या होता है, ये साउथ ईस्ट, सॉरी साउथ ईस्ट होता है नीचे वाला, ठीक है। तो एफ के साउथ ईस्ट में कौन रहेगा, यहाँ पे एल आ रहा है, तो यहाँ पे आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी रहेगा। आगे वाला क्वेश्चन देखो, एल लिव्स इमीडिएटली बिलो डैश, एल लिव्स इमीडिएटली बिलो डैश, किसके, एफ के फ्लोर के नीचे रहता है और ई के फ्लोर के नीचे भी रहता है। तो ई और एफ यहाँ पे दोनों ही दिया हुआ है इन द सेम, अच्छा ब्रैकेट में बोला है इन द सेम टाइप ऑफ फ्लैट, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है एल लिव्स इमीडिएटली बिलो सेम फ्लैट बोला हुआ है, तो ये फ्लैट जो है ये सेम है, ठीक है। तो ई क्या रहेगा, यहाँ पे आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए रहेगा। सेम फ्लैट की बात करें तो ई के नीचे आएगा। फाइंड द ऑड पेयर आउट, जी और एच का पेयर दिया हुआ है, जी और एच ऐसे आ रहा है, एफ और एल, ठीक है, एफ और एल ये भी मतलब नीचे को जा रहा है, आई और ई, ठीक है। देखो आई और ई कहाँ पे, आई और ई ये भी नीचे को आ रहा है, एन और एम, एन और एम देखो ये सबसे अलग से जा रहा है, और के और जे भी ऐसे, तो एन और एम जो है यहाँ पे ऑड है, ऑप्शन नंबर डी। आगे बोला है एल एंड डैश लिव ऑन द सेम फ्लोर, एल एंड डैश लिव ऑन द सेम फ्लोर, एन रहता है सेम डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लैट, हाँ तो एन ही रहेगा यहाँ पे आंसर, ऑप्शन नंबर सी। और लास्ट क्वेश्चन है डैश लिव टू द साउथ वेस्ट ऑफ जे, ठीक है, जे के साउथ वेस्ट में। देखो साउथ ईस्ट क्या होता है, ये होता है, ठीक है, साउथ वेस्ट होता है ये, जे के साउथ वेस्ट में कौन है, एफ भी आ रहा है और एन भी आ रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें एफ ही दिया है, तो अब हम क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर ए के ऊपर ही क्लिक करेंगे, ठीक है। तो क्या ये वाला क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको ये क्वेश्चन बढ़िया लगा होगा। कोई आपका फ्रेंड का रीजनिंग पढ़ना चाहता है, मेरे चैनल रेकमेंड कर सकते हो रीजनिंग के लिए, ठीक है। एक बात याद रखा करो, जैसे कि उन्होंने ये बोला है ना कि एफ और जे के रिगार्डिंग क्या बोला है, सेम फ्लोर पे रहते हैं, और इसके रिगार्डिंग हमें और कोई लाइन नहीं दी हुई है। ये नहीं बोला है कि एफ जो है वो कहाँ पर आएगा, वेस्ट में आएगा, किसके, जे के। अगर ऐसा बोला होगा तो फिर हमें कंफर्म पता है कि एफ जो है वो कहाँ आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए, और जे जो आएगा वो यहाँ पे आएगा, सॉरी आई दी है, सॉरी आई। अगर ऐसा बोला हो कि आई जो है वो जे के वेस्ट में बैठा है, जे के वेस्ट में कौन है, आई बैठा है, तब आपको ऐसे बनाना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए अगर मान लो लिखा है आई जो है वो जे के कहाँ बैठा है, ईस्ट में बैठा है, तो ये क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, जे यहाँ आ जाएगा, आई जो है यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे उन्होंने क्या बोला हुआ है, यहाँ पे उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला है, उन्होंने बोला है आई और जे सेम फ्लोर पे रहते हैं। तो आपको सबसे पहले आई ही ड्रॉ करना है, क्योंकि इन्होंने ये नहीं बोला है कि आई कहाँ रहेगा,
वेस्ट में बैठेगा या ईस्ट में बैठेगा, ठीक है। तो सिंपल से आई और जे इस तरीके से ड्रॉ कर देना। और ऐसे कोई कहीं बोला है कि एन के जस्ट ऊपर क्या रहता है, ई रहता है, एन के ऊपर ई है पर अनदर डिफरेंट फ्लैट में है, तो ऐसा नहीं है कि मतलब एन के जस्ट ऊपर ऐसा ही आएगा, वो इस तरीके से भी आ सकता है, ठीक है। और यहाँ पे जैसे एक लाइन थी के और जैसे के अभी उन्होंने जैसे ये बोला था ना, के जस्ट ऊपर कौन बैठा है, जी बैठा हुआ है, ठीक है। तो आपको के जस्ट ऊपर जी किस तरीके से बनाना है, इस तरीके से बनाना है ताकि आपको ये भी दिखता जाए बने कि मेरा एम जो है वो भी आएगा कहीं पे और एच भी आएगा, और एच के नीचे यहाँ पे कहाँ आना चाहिए, साउथ वेस्ट में आई भी आना चाहिए। मतलब आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। जितनी आप इनकी प्रैक्टिस करोगे उतने आपको क्या होगा, समझ पाएगा, क्योंकि इसमें नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये भी ऐड की होती है, तो थोड़े कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो बस सिंपल से याद रखा करो, देखो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है। और जो बीच की लाइन होती है, ठीक है, उनकी बोलते हैं ये नॉर्थ ईस्ट हो गया, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट के बीच का पॉइंट नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट के बीच का पॉइंट नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट के बीच का पॉइंट साउथ ईस्ट, और साउथ वेस्ट के बीच का पॉइंट साउथ वेस्ट हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। अगर बोला है एच के साउथ वेस्ट में कौन बैठा है, एफ बैठा हुआ है, तो एच के साउथ वेस्ट में एफ कहाँ आ सकता है, इधर वो यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, यहाँ पे आ सकता है। अगर मान लो ये दोनों स्पेस क्या है, ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, तो फिर एफ की डेफिनेट पोजीशन क्या आ रही है, यहाँ पे आ रही है, ठीक है। जस्ट आपको एग्जांपल दे रहा था, बाकी आप ये क्वेश्चन खुद से सॉल्व करना, ठीक है।